नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें सिर्फ 131 घंटे में किसी भी मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। किसी भी मंत्र को, धन का मंत्र हो, शरीर को तंदुरुस्त करने का मंत्र हो, भूत प्रेत भगाने का अथवा कोई दूसरा, सिर्फ 131 घंटे लगाने हैं, उसी में मंत्र सिद्ध हो जाएगा। कितने दिन बन जाएंगे आप खुद हिसाब लगा लें। 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 12 दिन में लगभग मंत्र सिद्ध हो जाता है पूरी तरह से। 131 घंटे लगाने से मंत्र कोई भी हो सिद्ध हो जाएगा। उसका फायदा क्या क्या होगा? आप किसी को शक्तिपात दे सकते हैं। शक्तिपात आप कहेंगे हमें नहीं आता, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जब मंत्र कोई सिद्ध हो जाता है तो हमारा कनेक्शन भी उस संबंधित देवता से जुड़ जाता है। जिस देवता का भी हम मंत्र सिद्ध करते हैं उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और उसका कनेक्शन सीधा हमसे जुड़ा होता है। तो सीधा कौन सा काम कैसे करना, कैसे नहीं करना, क्या ठीक है क्या गलत है, हर तरह की गाइडेंस उस व्यक्ति के सीधे अंतःकरण में देवता से आने लग जाती हैं। पैर पैर पे, छोटे बड़े सभी कामों में देवता उसको हेल्प करते हैं। हर काम में हेल्प करने लग जाते हैं। वो आपको खुद ही सिखा देते हैं कैसे शक्तिपात होता है। तो शक्तिपात से किसी के चक्र खोलना, वाइब्रेट करना, हीलिंग करना या दीक्षा देना, बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्या क्या है, आपका कोई काम रुका होगा, फंसा होगा, कोई 10-12 दिन बड़ी चीज नहीं है। 10-12 दिन लगा के आप किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इतने में आपका जीवन बन जाएगा। आपके काम रुके हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही, आप चाहते हैं जल्दी जल्दी काम हो जाए, मंत्र को किसी को भी सिद्ध कर लें। कौन सा, कोई भी, जैसी आपकी जरूरत हो वैसे मंत्र का चयन करें। भगवान से प्रार्थना करके किसी पंडित जी से, किसी गुरु से मंत्र ले लेंगे तो अति उत्तम है। किसी बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेके, पंडित जी से आशीर्वाद लेके, जो जाप करने वाले हों उनसे मंत्र की आज्ञा लेके भी आप शुरुआत कर सकते हैं। बाद में किसी सदगुरु की कृपा होगी तो वो मंत्र आपको दे देंगे। तो मंत्र आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। किसी को पैसे के लिए चाहिए तो महालक्ष्मी के मंत्र का चयन करें। उसी से संबंधित जो साधक हो, जो महालक्ष्मी का उपासक हो, उसी व्यक्ति से आशीर्वाद लेके आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं भी मिले तो सीधा माता को प्रार्थना करके उनको जो भी भेंट पूजा आप चढ़ाना चाहें, प्रसाद चढ़ा के, धूप दीप जला के उनसे अनुमति मांगे। आपका मंत्र सिद्ध करने की आज्ञा चाहता हूं, मेरे इस काम को सिद्ध करने के लिए मंत्र सिद्ध करने की आज्ञा दें। कोई भी मंत्र, आपको ज्ञान की प्यास है, मां सरस्वती का मंत्र, कोई भी मंत्र ले लें, किसी दुर्गा सप्तशती में से ले लें, जो सिद्ध पुस्तिकाएं हैं उनमें से आप मंत्र ले सकते हैं। बहुत सारे शास्त्र हैं, उनमें से मंत्र आपको मिल जाएंगे। कोई साधारण मंत्र भी कर सकते हैं। भगवान शंकर का करना है तो वो कर लें, जिस भी देवता का करना हो। कुछ लोगों को शत्रु बहुत परेशान करते हैं, मां बगलामुखी का कर सकते हैं। शत्रु कैसे भी हो, चाहे भीतर के चाहे बाहर के, सब शत्रुओं को नाश कर देती है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है? लोग सोचते हैं, अधिकतर मैंने ऐसा देखा, वो कहते हैं बगलामुखी का मंत्र दे दो। मैंने कहा किस लिए? मुझे शत्रु परेशान कर रहे हैं, फलाना फलाना व्यक्ति मेरे ऊपर ये करवाता है, उनका मैं चाहता हूं नाश हो जाए। ऐसी पहले आपकी दुर्बुद्धि है, आप लोगों को अपना शत्रु मान रहे हैं, तो ये दुर्बुद्धि है। सबसे बड़ा शत्रु भीतर बैठा है, जो द्वेष है, ईर्ष्या है, दूसरों का अनिष्ट बुरा करने की आपके भीतर आकांक्षा है, सबसे बड़ा शत्रु वही है। तो वो समस्त शत्रुओं को नाश कर देती है। जैसी रिक्वायरमेंट हो उस देवता का मंत्र चयन करना है तो आपको 130 घंटे जाप करना पड़ेगा। 131 घंटे। इसके और क्या फायदे हैं? एकाग्रता ऐसी बढ़ जाएगी, ऐसी बढ़ जाएगी, आपकी पढ़ाई करने लगेंगे, पुस्तक पूरी पढ़ लेंगे, याद हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, नेगेटिविटी मानसिक हो, शारीरिक हो, बीमारियां हो, सब गायब हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा किधर गई। यानी कि समस्त कार्य सिद्धि हो जाती है। या जिस कार्य को आपने सिद्ध करना है, नौकरी, पेशा, धन, संपदा, कारोबार, उसके लिए संकल्प करें कि मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूं, प्रभु मुझे आज्ञा दें। अपने कुल देवी देवता इष्ट से प्रार्थना करके मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब 131 घंटे में कैसे करना है? तो इसके लिए सबसे पहला होता है कि यदि आपको देवी देवता के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनको क्या भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो नित्य प्रति
मंत्र जाप के साथ में उनको भोग प्रसाद आपने अर्पित करना है। लेकिन इसमें जो 11 दिन हो या 12 दिन हो, उतने दिन आप हिसाब लगा लेना। 131 घंटे जो है वो निरंतर लगाने होंगे, तैयारी आपको करनी होगी। संबंधित देवी देवता को रोज भोग प्रसाद जो भी उनका होगा, चाहे लड्डू ही सही दो, वो आप अर्पित करें। धूप दीप रोज उनका जलाना है। लेकिन उतने दिन आप ब्रह्मचारी रहने चाहिए, किसी से आपने बात नहीं करनी। यानी कि वो 10-12 दिन आपको अलग हटना होगा। एक मंत्र को सिद्ध करने में लोगों को वर्षों वर्ष लग जाते हैं, आपको सिर्फ 10-12 दिन मेहनत करनी है, उतने में मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 10-12 दिन पूरे घर समाज से, फोन से, सब चीजों से दूर होना होगा। ब्रह्मचर्य अनिवार्य होगा। तो 24 घंटे जाप करना होगा। 24 घंटे आप तो रात में सो जाएंगे, जाप कैसे करेंगे? इसके 2 तरीके होते हैं। कुछ लोगों के अंतर्मन में कोई बस गया होता है मंत्र, तो वो तो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो गया होता है। उसकी सिद्धि को और तीव्र किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। संकल्प लेके कि इस मंत्र की सिद्धि को और बढ़ाना चाहता हूं, जिसके अंदर चल रहा हो कोई मंत्र, संकल्प लेंगे इसके लिए मैं जाप कर रहा हूं, इस मंत्र की सिद्धि और बढ़ जाए। आपको बड़े बड़े चमत्कार मंत्र दिखा देगा, साफ साफ स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। काम की सिद्धि के लिए मेरा फलाना काम अटका हुआ है, वो सिद्ध हो जाए। धन संपदा, कारोबार, रिश्ते नाते, कुछ भी हो वो सिद्ध हो जाएगा। आपने क्योंकि रात में जब आप सो जाएंगे तो निद्रा आपको कम लेनी है। भोजन आपको एक समय पे करना होगा। संबंधित इष्ट देवी देवता की रोज पाठ पूजा करनी है। मंत्र जाप 1 मिनट भी आपने बंद नहीं करना। तो रात में जब सो जाएंगे तो जाप कैसे करेंगे? आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर आपको मंत्र जाप करके उसकी उतनी रिकॉर्डिंग रखनी होगी, उतना इंतजाम करना होगा कि रात में जब आप सो जाएं तो हेडफोन कानों में लगे हों और वो अंदर जो जाएगा आप सुनेंगे, वो सीधा अवचेतन मन के ऊपर चोट करता रहेगा। उतना ही फलीभूत होगा जितना आपका खुद का किया हुआ जाप फलीभूत होता है। लेकिन रात में इस बात का जरूरी होता है कि हेडफोन भी आप रात में लगाए हुए हैं तो वो खुलने नहीं चाहिए। कुछ लोग करवट लेते हैं, खुलना नहीं चाहिए, उसका इंतजाम आपको पक्का करना होगा। बीच में आपने 1 घंटा भी बंद कर दिया तो खंडित हो जाती है सिद्धि। सिद्धि पूरी नहीं बनेगी, कम शक्ति बनेगी, उसकी कम ऊर्जा बनेगी। पूरी तरह खराब नहीं होती, लेकिन ऊर्जा कम बनती है। हो सकता है कुछ कम काम करे। तो रात का जो समय होता है, निद्रा आपकी पहले 8 घंटे लेते हैं, 5 घंटे कर लें। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 3 बजे 4 बजे। 10-12 दिन की बात है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, काम हो जाएगा। कैसा भी बड़े से बड़ा काम हो, बीमारी से मुक्ति है तो भगवान महामृत्युंजय का कर सकते हैं। छोटा मंत्र या बड़ा मंत्र कोई भी आप कर सकते हैं। जैसी कांक्षा हो वैसे हमारे अलग अलग देवी देवता हैं, उनका मंत्र जाप करेंगे। तो रात का जितनी देर आप सोएंगे कम निद्रा लेनी है। दिन में भोजन 1 बार करें, फलाहार करें। प्याज लहसुन से जितना बचेंगे उतना अधिक आपको आध्यात्मिक रूप से फायदा होगा, वो परमानेंटली हो जाएगा। चक्र बहुत सारे खुल जाएंगे बीच ही बीच में, हो सकता है सारे चक्र आपके खुल जाएं, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और ऐसी दशा प्राप्त हो जाएगी जिसकी आप अभी सोच नहीं सकते। तो ये 10-12 दिन करने के बाद आप पाएंगे कि काम आपका 100% उसी बीच हो जाएगा। 1 दिन भी एक्स्ट्रा नहीं लगता। यदि आपने 131 घंटे पूरे कर दिया, आप बाथरूम भी जा रहे हैं, जाप मानसिक चलता रहे। पहले इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि आप मानसिक जाप कर सके। मंत्र आपका बड़ा है तो पहले आपको जोर जोर से बोल के घंटों तक इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि मानसिक जाप लगातार चले। एक बार 131 घंटे पूरे हो गए तो समझो परमानेंटली वो सिद्धि आपकी बन गई। ऐसा नहीं खाली ये एक बार काम करेगी, उसके बाद भी यदि आपने धन की सिद्धि की है, सेहत की है, किसी दूसरे के लिए भी उस सिद्धि को प्रार्थना करेंगे कि इस व्यक्ति की ये समस्या दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, वो आपकी प्रार्थना भर से ही आपकी सिद्धि काम कर देगी। लेकिन उसको फिर लगातार जगाने के लिए, ताकि वो शक्ति उसको मिलती रहे, रोज 1 घंटा आधा घंटा आपको जाप करना होता है। तो ये 131 घंटे की सिद्धि होती है। इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकता। शरीर की बड़ी बड़ी व्याधियां, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मन ऐसी दशा में, आनंद में, अमृत में घुल जाएगा, आप सोच नहीं सकते। मन से बड़े बड़े काम केवल 131 घंटे की इस सिद्धि से हो जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।